नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 मई तक की होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है 1 से लेके 31 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे मई की महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। द मून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा महीना जो है आप किसी चीज को लेके चिंतित रह सकते हो। किसी से या तो आप झूठ बोल सकते हो, या तो कोई आपसे झूठ बोल सकता है, बातें छुपा सकता है। किसी की झूठ से आप परेशान हो सकते हो। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है। कुछ अनहोनी के डर आपको परेशान कर सकता है। कुछ चीजें जो नेगेटिविटी की तरफ आपका सोच ले जा सकता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, जैसे कि जो हुआ भी नहीं उसके बारे में आप सोच सोच के खुद को परेशान कर सकते हो। किसी की कही हुई कुछ बातें जो आपको झूठ लग सकता है और वाकई में ही कोई आपसे झूठ बोल सकता है, या फिर आपको किसी से झूठ बोलना पड़ सकता है क्योंकि सच्चाई हो सकता है बोलना आपसे नहीं होगा, या फिर बोलने से चीजें बिगड़ सकते हैं, तो उसकी वजह से आप खुद भी झूठ बोल सकते हो। आपको कुछ पुराने ट्रॉमा भी परेशान कर सकता है, या फिर किसी की कही हुई बातों से आपको परेशानी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। देख लेते हैं फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। फर्स्ट के 10 डेज जो है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, स्टार एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज आपको कुछ चीजें परेशान करेगा, जैसे कि आपके ओवरऑल एनर्जी भी आया था झूठ, इन चीजों का, मानसिक परेशानी का। तो फर्स्ट के 10 डेज आपको कुछ चीजों से परेशान कर सकता है, या तो आपको अपनी गलती का एहसास हो सकता है आपको फर्स्ट के 10 डेज किसी के साथ जुड़ा हुआ रिश्तों से भी परेशानी हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या करूं, इस रिश्ते से मुझे निकलना भी है और मैं निकल भी नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं। तो इस वजह से आपको दर्द हो सकता है मानसिक रूप से। ऐसा भी हो सकता है कि आप जानबूझ के किसी से झूठ बोलोगे और उस बात का एहसास भी आपको रहेगा। उस बात से, उस वजह से आप पछताओगे भी। आपको बहुत कम बोलने की जरूरत है। शुरुआत की जो 10 डेज है उसमें जितना आप कम बोलोगे आप अच्छे रहोगे। ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करने में अगर आप रहते हो तो अच्छा है। जितना हो सके कम बोलिए, अपनी इमोशन को कंट्रोल करिए। और इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो तो आप योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से आप चीज़ों को देखना चाहते हो आपको उस तरीके से दिखाई ना दे। जैसे कि आपको ये लगेगा कि मैं मेंटल जेल में हूँ, चाहता हूँ बाहर जाना फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ। आप हीलिंग भी कर सकते हो खुद का। आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप अपना अपने तरीके से आप ख्याल रखोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे जो करना है
वो सही तरीके से करना है। कभी आप इंडिसाइसिव भी रहोगे, कभी आप अपने इमोशन को कंट्रोल भी करोगे, कभी आपको खुद को अपने द्वारा कही हुई झूठ का एहसास भी हो सकता है। ये सारा चीज जो है मिला के आपको एक चेंजेस, एक डीप हीलिंग आप में ला देगा। अगर मैं कहूँ फिजिकली आप स्ट्रांग बन जाओगे, मेंटली आप स्ट्रांग बन जाओगे, इमोशनल आपका स्ट्रांग रहेगा। कुछ लोगों के लिए जेल यात्रा भी हो सकता है छोटे मोटे कारण से, तो थोड़ा सावधानी रहिए। इंडिसाइसिवनेस से काम मत कीजिए, जो चीज आपको सही लगे वो करे, दोनों चीजों में लटका हुआ ना रहे। मेंटली, फिजिकली और फिनेंशियली आप स्ट्रांग भी रहोगे और कभी कभी थोड़ा सा वीक भी दिखाई दोगे मेंटली खास करके। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है सेजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज जो आपके लिए ला रहा है, द सन, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत बड़ा एक मेजर खुशी लेके आ रहा है। या तो आपके घर नन्हे मेहमान पधार सकते हैं, नन्हे मेहमान के आने की तैयारी हो सकता है, या फिर आप कहीं घूमने जा सकते हो। एक मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है, आपका बहुत ख्याल रखा जा सकता है, आप माँ बन सकते हो, पिता बन सकते हो, प्यार का सौगात कोई लेके आपकी तरफ आ सकता है। तो मानसिक रूप से ना आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे रहोगे। आपकी खुशी देख के लोगों को ईर्ष्या फील हो सकता है कि ये इतना खुश कैसे रह सकते हैं, लेकिन आप रहोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे। और कुछ नया करना, कुछ ट्रेवल करना, कुछ मजेदार कुछ करना आपको आएगा और आप उससे खुशी मनाओगे। साथ ही साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो। ऐसा चीज जो आपको पूरी तरीके से अपने सोच में बदलाव ला दे और एक स्टेबिलिटी, प्यार, अपनापन ये आपको महसूस होने लगे। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज है। तो अगर मैं कहूँ फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली पूरी तरीके से आप स्ट्रांग रहोगे। एक तो सन का कार्ड आया है, दूसरा और एम्प्रेस के कार्ड, तो मेजर अरकाना के दोनों कार्ड है। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन ये तो आपके साथ रहेगा ही, और इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपका रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली एंड के जो 10 डेज हैं वो उस ट्रॉमा से आपको बाहर निकालेगा। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगी। आप किसी रिश्ते को, किसी काम को, किसी बंदे को मौका देने की कोशिश करोगे, दोबारा अपने लाइफ को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। मैन एंड वुमन की जो एनर्जी है उसे आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए ये आप सोचोगे। सबका ख्याल रखना, ध्यान रखना, बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाने की एक कोशिश आप में रहेगी। जिनको पैसे की जरूरत है उन्हें पैसा देना, आप दान ध्यान भी कर सकते हो, जरूरतमंदों को आप पैसा दे सकते हो, दान कर सकते हो। आप कहीं ट्रैवल करके घूमने जा सकते हो घर से दूर। कुछ चीजें आपको अपने अंदर ही अपने बुराई, अपनी अच्छाई का एहसास आपको होगा। फिनेंशियली आप खुद को स्ट्रांग महसूस करोगे, जैसे कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे चाहिए। मेटेरियलिस्टिक चीजों में आपका सोच बढ़ेगा
ओवरऑल अगर मैं कहूँ एंड के जो 11 डेज हैं वो भी आपके लिए अच्छा ही लेके आ रहा है। खास करके बैलेंस आएगी आपकी लाइफ में, आपके सोच में, आपके सिचुएशन में। कोई नन्हा मेहमान तो आपके घर पधार सकता है, ये तो मैंने पहले ही कहा। कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, किसी नए पर्सन से दोस्ती भी हो सकता है। सारे मिला के फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली आप अच्छे महसूस करोगे पूरे महीने, खास करके मिडिल के और एंड के जो 11 डेज हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप चिंता में, ट्रॉमा में रहोगे ना ओवरऑल मैंने, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स है आपके लिए सोचने के लिए, उन पर छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।